एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम टॉप 5 आईटी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको 2023 में सीखनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एक अनप्रेसिडेंटेड रेट से आगे बढ़ रही है और इंडस्ट्री में लेटेस्ट स्किल्स के साथ अप टू डेट रहना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन टॉप आईटी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सपनों की नौकरी पाने, प्रमोशन को सिक्योर करने और सिंपली आपके स्किल्स को इन्हेंस करने में हेल्प करेंगे। So without any further delay, let's get started। तो फर्स्ट स्किल है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज आईटी इंडस्ट्री में मोस्ट इन डिमांड स्किल्स में से एक है। क्लाउड टेक्नोलॉजी को अपनाना तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल को सर्च कर रही हैं जो उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज एंड मेंटेन रखने में उनकी हेल्प कर सके। कुछ पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म जिन्हें आपको सीखना चाहिए, जिनमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड इंक्लूड है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेशन के साथ आप हाई सैलरी अर्न करने और जॉब की कई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को इंटरनेट पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, एप्लीकेशन और सर्विस जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के शेयर्ड पूल तक पहुंचने और यूज करने को अलाउ करती है। Cloud computing is a way to provide on-demand access to computing resources without the need for users to own and maintain their own infrastructure। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन एडवांटेज यह है कि ये यूजर्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए बिना नीड के अनुसार अपनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को अप्स एंड डाउन करने को अलाउ करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेसेस के लिए पर्टिकुलर यूजफुल है जिनको वेरिएबल कंप्यूटिंग नीड्स हैं, क्योंकि वे अपनी करंट डिमांड से मैच करने के लिए अपनी रिसोर्सेज को फास्ट एंड ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ की बेनिफिट्स में से इंक्रीज स्केलेबिलिटी, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर कॉस्ट एंड एनहेंस सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हालांकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, पोटेंशियल डाउन टाइम और वेंडर लॉक, इनके बारे में चिंताएं। ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो तेजी से बिजनेसेस और व्यक्तियों के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज तक पहुंचने और यूज करने के तरीके को बदल रही है। सेकेंड स्किल है साइबर सिक्योरिटी। दुनिया भर में बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए साइबर सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी बन गई है। साइबर थ्रेट्स की बढ़ती संख्या के साथ कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल को सर्च कर रही हैं जो अपने नेटवर्क और सिस्टम को अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको यह सीखना होगा कि सिक्योरिटी रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई और मिटिगेट किया जाए। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस का यूज, थेफ्ट या डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हमारे डेली लाइफ में तेजी से इंटीग्रेट होती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के लिए एक समान रूप से एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गई है। साइबर सिक्योरिटी में कई टाइप्स के उपाय, टूल्स और टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जिनका यूज साइबर अटैक को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए किया जाता है। कुछ कॉमन साइबर सिक्योरिटी उपायों में फायरवॉल, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल का पता लगाने वाले सिस्टम शामिल हैं। इन टूल्स को मेलवेयर, फ्लैशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और हैकिंग जैसे विभिन्न टाइप्स के थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल वर्क को आइडेंटिफाई करने और उन्हें कम करने के उपायों को लागू करने के लिए काम करते हैं। इसमें सिक्योरिटी ऑडिट करना, सिक्योरिटीज पॉलिसीज़ को डेवलप करना एंड इम्प्लीमेंट करना एंड यूजर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना इन्वॉल्व हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड लगातार डेवलप हो रही है क्योंकि नए थ्रेट सामने आ रहे हैं और उनको कम्बैट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जा रहा है। थर्ड स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीने और काम करने के वे को बदल रहा है। एआई टेक्निक का यूज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में किया जा रहा है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक और एआई प्रोफेशनल के लिए ह्यूज डिमांड क्रिएट कर रहा है। एआई स्टार्ट करने के लिए आपको पाइथन और आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी मास्टर टेक्निक्स को सीखना होगा। एआई स्किल्स के साथ आप इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, कार्यों को ऑटोमेट कर सकते हैं और इंटेलिजेंट चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के डेवलपमेंट को रेफर्स करता है जो ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकता है जिन्हें आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, जैसे स्पीच को पहचानना, डिसीजन करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एआई एक तेजी से डेवलप होने वाला क्षेत्र है जिसमें रिसेंट ईयर में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखी है एंड थैंक्स टू द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। एट हाई लेवल एआई को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नैरो और वीक एआई, जनरल एंड स्ट्रॉन्ग एआई। नैरो एआई उन सिस्टम्स के बारे में बताता है जिन्हें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे इमेज पहचानना या लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इन सिस्टम्स को आमतौर पर बड़ी मात्रा में डेटा और एडवांस एल्गोरिथम का यूज करके ट्रेन किया जाता है। दूसरी ओर जनरल एआई उन सिस्टम को व्यक्त करता है जिनमें टॉपिक के एक वाइड रेंज के बारे में सीखने और तर्क करने और विभिन्न टाइप्स के टास्क परफॉर्म करने की क्षमता होती है। ये सिस्टम नैरो एआई सिस्टम के कंपेयर में बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड है और वे अभी भी काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल रिसर्च के दायरे में हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है इन फ्यूचर ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट पॉसिबल है। फोर्थ स्किल है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट अभी भी सीखने के लिए मोस्ट पॉपुलर आईटी स्किल्स में से एक है। वेबसाइटों की बढ़ती संख्या के साथ बिजनेसेस ऐसे वेब डेवलपर्स की तलाश कर रहे हैं जो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट और मेंटेन रख सके। वेब डेवलपर बनने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। वेब डेवलपमेंट एक वेबसाइट के विजुअल एलिमेंट को बनाने की प्रक्रिया है, जैसे लेआउट, कलर स्कीम और टाइपोग्राफी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस बनाने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होंगी। एक वेब डेवलपर बनने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक या अधिक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। आपको वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, डेटाबेस और वेब सर्वर से भी फैमिलियर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट टीम के हिस्से के रूप में इफेक्टिवली काम करने के लिए गुड कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली फिफ्थ स्किल है आईटी इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। कंपनी ऐसे प्रोफेशनल को तलाश कर रही हैं जो लार्ज डेटा सेट को एनालाइज कर सके और डेटा ड्राइवन डिसीजन ले सके। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक सीखने की नीड होगी। आपको पाइथन और आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टैबल्यू और पावर बीआई जैसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल में भी मास्टर हासिल करनी होगी। डेटा साइंस की प्रोसेस में आमतौर पर डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन सहित कई स्टेप शामिल होते हैं। डेटा कई सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, जैसे डेटाबेस, सेंसर और सोशल मीडिया, और फिर एरर्स और इनकंसिस्टेंस को दूर करने के लिए इसे क्लीन और प्रोसेस किया जाता है। इन फाइनेंस डेटा साइंस का यूज मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे डेटा का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। डेटा साइंस को स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ विशेष टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, आर और SQL के नॉलेज में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की रिक्वायर होती है। 2023 में सीखने के लिए टॉप आईटी स्किल्स के बारे में हमारे वीडियो में बस इतना ही। चाहे आप एक सीजन्ड आईटी प्रोफेशनल हो या बिगिनर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सीखने के लिए ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। इन स्किल्स में मास्टर हासिल करके आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।